नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोहिमा में भूमि विवाद में हुई मारपीट, एक को चाकू मारा, हालत गंभीर। गोपालगंज शहर में अतिक्रमणकारियों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई, इस दौरान अतिक्रमणकारियों में मचा रहा हड़कंप। बिजली के करंट लगने से जलालपुर के एक युवक की मौत। पंचदेवरी और कुचायकोट में पुलिस ने पकड़ा अलग अलग जगहों से 4 शराब कारोबारियों को, शराब के साथ भेजे गए जेल। एक हफ्ते से एक युवक लापता, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव में काफी दिनों से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर आज 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू मार दिए जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक मंटू महतो है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में बच्चा महतो और सरस्वती देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इन तीनों को परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। यहाँ से मंटू महतो की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार रामृत महतो और बच्चा महतो के बीच काफी दिनों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में पहले भी मारपीट हो चुकी है और इस वक्त भी इसी विवाद को लेकर अमीन के द्वारा मापी कराई जा रही थी। तभी एक पक्ष द्वारा अचानक हमला कर दिए जाने से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें निम्नलिखित 3 लोग घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति को सोनू महतो द्वारा चाकू मार दिए जाने की खबर है। इसमें पीड़ितों ने बताया कि सोनू महतो द्वारा मंटू महतो को चाकू मार दिया गया है और बाकी लोगों को लाठी डंडे से पीटा गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज नगर परिषद के द्वारा आज पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर थाना चौक तक अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई लोगों से फाइन भी वसूला गया और बहुत सारे लोगों का सामान नगर परिषद की गाड़ियां लाद कर ले गई। इस दौरान नगर थाना के जवान भी काफी संख्या में मौजूद रहे तथा नगर परिषद के पदाधिकारियों के देखरेख में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। कई अवैध पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों पर भी जुर्माने की राशि लगाई गई और वसूला गया। भारी भरकम जुर्माने की राशि से लोगों के पसीने छूटते हुए नजर आए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि प्रतिदिन यह अभियान चलाया जाएगा, इसलिए लोग अतिक्रमण मुक्त शहर के लिए सहयोग करें और कहीं भी सड़क के किनारे वाहन तथा कोई भी ठेला खोमचा इत्यादि नहीं लगावें, ताकि यातायात बाधित हो। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से गोपालगंज ICDS के सुरेंद्र मोहन गिलानी तथा नगर परिषद के विमल कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में रविवार की रात बिजली करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम रिंकू उर्फ निक्कू कुमार था। प्राप्त सूचना अनुसार वह दुकान चलाता था और दुकान को बंद करने के लिए जैसे ही शटर को स्पर्श किया, तब तक एकाएक युवक को जोरदार झटका लगा और युवक दुकान के पास ही गिर पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने देखा कि दुकान के ऊपर गुजरे 440 वोल्ट का तार टूटकर दुकान के ऊपर गिरा पड़ा था। आनन फानन में परिजनों ने युवक को उठाकर इलाज के लिए सिधवलिया लाया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोपालगंज रेफर कर दिया और वहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत सिधरिया नहर के पास पिकेट प्रभारी पुलिस बल के साथ सफेद रंग की एक जायलो कार में रखे लगभग 46 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार तस्कर मुजफ्फरपुर जिले के कंधगरजा गांव निवासी दीपन राय तथा राजकिशोर कुमार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर रेलवे
हाला के पास सोमवार को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारियों पे शिकंजा कसते हुए 45 बोतल देशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों तस्कर संजय कुमार शाह एवं लखी चंद्र यादव हैं। ये दोनों मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। इन सभी चारों शराब कारोबारियों पे उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए शराब तथा वाहन को जब्त कर लिया गया है और सबको जेल भेज दिया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ गांव निवासी एक युवक बाजार जाने के लिए घर से निकला लेकिन वापस घर नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को सुबह 9 बजे हीरा पाकड़ के रुदलपुर गांव निवासी राम प्यारे राम का 28 वर्षीय पुत्र उपेंद्र राम घर से सिसई बाजार के लिए निकला था, लेकिन वह देर शाम तक अपने घर वापस नहीं पहुंचा। देर शाम हो जाने के बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन युवक का कहीं भी पता नहीं चला। थक हार कर युवक के पिता राम प्यारे राम ने स्थानीय भोरे थाने में अपने बच्चे के लापता हो जाने की रिपोर्ट लिखाई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर खोजबीन में लगी हुई है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की बैठक की, जिसमें सभी लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें शीघ्र ही संपन्न कराने के लिए निर्देश जारी किया गया। साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए पिछली बैठक में जिलाधिकारी ने जो निर्देश दिया था उसकी भी समीक्षा डीएम ने की। इसमें अधिकारियों ने बताया कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर लिया गया है तथा उसकी जाँच पड़ताल कर ली गई है। जल्द ही उसका डीपीआर जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद शीघ्र ही उन सभी सड़कों के मरम्मती का कार्य भी शुरू कराया जाएगा। पोषक क्षेत्र के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ सिधवलिया के शेर महादलित बस्ती में पहुंचा, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जीवन में शिक्षा की महत्ता और बिना शिक्षा की हो रही परेशानियों का चरित्र चित्रण इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने किया, जिसे देख महादलित बस्ती के अभिभावक व बच्चे रोचकता से इस नाटक का आनंद ले रहे थे। शक्ति प्रिया कला मंच के संचालक शक्तिधर वाजपेयी ने बताया कि यह कला जत्था और अनामांकित बच्चों को स्कूलों में नामांकन कराने के लिए खासकर दलित महादलित बस्ती के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए निकला है। 8 मार्च से ही जगह जगह जाकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस नुक्कड़ नाटक में अजेंद्र कुमार पांडे, निगम यादव, गुड़िया कुमारी, शिल्पी कुमारी, पायल कुमारी, हरेंद्र कुमार, नौशाद कुमार प्रमुख हैं। मौके पर बीआरपी संदीप कुमार, दयानंद तिवारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर जिला के कार्यपालक सहायकों का अनिश्चितकालीन सांकेतिक हड़ताल सोमवार से शुरू हुआ। सरकार के निर्णय के विरोध में सांकेतिक हड़ताल कर रहे कार्यपालक सहायकों ने अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए हाथों में बैनर लिए अपने मांगों के समर्थन में सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। दरअसल सरकार ने कार्यपालक सहायकों की दक्षता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिसके लिए बेल्ट्रॉन को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसका विरोध कार्यपालक सहायक कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि पूर्व में ही उन लोगों की 3 परीक्षाएं डीएम की निगरानी में हो चुकी है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महिमा में भूमि विवाद में हुई मारपीट, एक को चाकू मारा, हालत गंभीर। गोपालगंज शहर में अतिक्रमणकारियों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई, इस दौरान अतिक्रमणकारियों में मचा रहा हड़कंप। बिजली के करंट लगने से जलालपुर के एक युवक की मौत। पंचदेवरी और कुचायकोट में पुलिस ने पकड़ा अलग अलग जगहों से 4 शराब कारोबारियों को, शराब के साथ भेजे गए जेल। 1 हफ्ते से एक युवक लापता, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।